हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने एक बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट के एक बहुत क्विक सॉल्यूशन लेक्चर में। क्विक सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि देखिए, आज का आपका जो टॉपिक है वो है जीन थेरेपी। अच्छा, जीन थेरेपी कैसे है? जीन थेरेपी जो आपका टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को पता है कि बायोटेक्नोलॉजी आपका जो क्लास 12th में पोर्शन है वो एक काफी इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम लोग समझेंगे जीन थेरेपी होती क्या है, बड़े छोटे से टाइम में बड़े अच्छे तरीके से, और कितना कुछ पेपर में लिख दें कि हमें पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको जीन थेरेपी में हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी डाउट ना बचे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी का जो पेपर है वो है 29 तारीख को। 29 क्या, 29 फरवरी को। तो 29 फरवरी जो आपका है 2024 में यूपी बोर्ड के लिए, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और आपका 17 मार्च को है सीबीएसई बोर्ड का पेपर। तो क्लास 12th के जो भी बच्चे हैं उन सभी के पूरे डाउट को क्लियर करेंगे। आप लोग अपने जो भी कमेंटेबल पॉइंट आपके हों, जो भी आपके दिक्कत वाले पॉइंट हो, ठीक, उन सभी को आप लोग कमेंट में जरूर पोस्ट कर दीजिएगा, अगर ये पूरी वीडियो आपको समझ में आ जाए, जिससे उस टॉपिक पर भी हम लोग अपनी वीडियो को लेके आ सकें। अब देखिए बच्चों, जीन थेरेपी होता क्या है। जीन थेरेपी जो है ये कुछ नहीं है, एक बड़ा छोटा सा टेक्निक है। थेरेपी मतलब आप सभी को पता होगा। थेरेपी मतलब क्या होता है? थेरेपी मतलब इलाज करना, ट्रीट करना। किसी आदमी के कोई दिक्कत है तो उसका हम लोग इलाज कर दें, वो क्या हो गया? थेरेपी हो गया। उसी तरह से अगर जीन के लेवल पे, माइक्रो लेवल पे हमें किसी का इलाज करना है, तो इस टेक्निक को, इस ट्रीटमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? जीन थेरेपी बोल देंगे। बस बात खत्म। बस इतना, हाँ बस इतना ही, और कुछ नहीं। कैसे? देखो, जैसे जैसे अगर छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल समझें, तो मान लीजिए कोई एक आदमी था। जैसे क्या था? जैसे कोई एक आदमी था। तो आदमी का जो हेयर था, जो आदमी का हेयर था, उसका जो कलर था, उसके हेयर कलर को कोई ना कोई जीन पक्का कंट्रोल कर रही होगी। उसके हेयर कलर को, ये मान लीजिए हमारा क्रोमोसोम है, तो इस पे लगा हुआ कोई ना कोई जीन उसके हेयर कलर को कंट्रोल कर रही होगी। इसे हम कह देते हैं जीन ए। क्या कह देते हैं? जीन ए। अच्छा, दिक्कत क्या हुआ? किसी भी प्रकार से, जैसे हमारे जीन को कौन कौन इफेक्ट कर सकता है? मान लीजिए हम यूवी रेस के कांटेक्ट में चले जाएं, एक्सरे के कांटेक्ट में चले जाएं, ये सब जो रेज हैं ये हमारे जीन पे इफेक्ट डालती हैं, जीन को खराब कर सकती हैं। तो मान लीजिए किसी मिस बाई चांस कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उसका ये जो जीन ए था, जो कि उसके हेयर कलर को कैसा कलर देता था? ब्लैक। कैसा कलर देता था? ब्लैक कलर। ये जो है, ये ब्लैक कलर देने वाला जीन जो है, ये क्या हो गया? ये डिस्टर्ब हो गया। मतलब क्या हुआ? इसका जो काम था वो हो गया खत्म। अब क्या हुआ? अब उसका हेयर कलर व्हाइट होने लगा। वो डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर, कोई जो एक स्वस्थ आदमी होगा, स्वस्थ आदमी कौन? ये पर्सन कौन था? ये पर्सन था ए। अच्छा, कोई अगर मान लीजिए बी आदमी है, बी स्वस्थ आदमी है, उसका हेयर का जो कलर है वो क्या है? उसके हेयर का जो कलर है वो क्या है? उसके हेयर का कलर है ब्लैक। तो वो क्या करेगा? उस ब्लैक वाले आदमी का हेयर का कलर जो जीन कंट्रोल उसके बॉडी में कर रहा होगा, जैसे इसके बॉडी में कोई कंट्रोल कर रहा था, वैसे उसके में भी कोई कंट्रोल करेगा। ठीक, उसी के जीन को डॉक्टर क्या करेंगे? इसके जीन का कर लेंगे फोटोकॉपी। फोटोकॉपी मतलब रेप्लिकेशन। और यही जो जीन ऑफ इंटरेस्ट उस डॉक्टर को मिला है, वही ले जाके इस आदमी के जीन को जीन में डाल देंगे। वापस से उसका जो जीन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ध्यान रहे, फोटो कॉपी को डालेंगे, मेन जीन को कभी नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मेन जीन को डाल देंगे तो इसका बाल का कलर क्या होगा? समझ रहे हैं ना? बस यही चीज। ठीक, तो यही है कि जीन थेरेपी क्या है। जीन थेरेपी इज अ टेक्निक दैट यूज टू जीन टू ट्रीट। जिस जिस ऐसी थेरेपी को, जिसको हम लोग यूज करें किसी भी जीन को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए। हो सकता है ऐसा कोई टेक्निक हो कि बदलने की जरूरत ही ना पड़े, उसी में थोड़ा सा छेड़छाड़ कर दिया जाए। अरे करंट को, हमने तार को आपस में जोड़ा था, अब तार बीच से टूट गया है, जहां टेप लगाए थे उस टेप को खोलेंगे, हम क्या करेंगे? थोड़ा सा तार नया छीलेंगे और दोनों को फिर से जोड़ देंगे, करंट जाने लगेगा। तो इतना बवाल करने का क्या जरूरत है? थोड़ा सा अगर छेड़छाड़ करके प्रिवेंट हो जाए, क्योर हो जाए,
ज्यादा अच्छी बात है। ठीक, किसको हमें क्योर करना है? उस डिजीज को जिसको जीन ने पकड़ लिया है। ठीक, और या उस डिसऑर्डर को। क्यों? क्योंकि अगर जीन के लेवल पे कोई दिक्कत होता है तो उसे हम लोग या तो डिसऑर्डर कहते हैं या तो सिंड्रोम कहते हैं। जैसे आपके क्लास में क्या है? डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। तीनों पढ़ लीजिएगा, नहीं अगर समझ में आएगा एक वीडियो उस पर बना देंगे, देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, अच्छा, ये पहली बार देखा किसमें गया था? तो ये देखिए, ये पहली बार देखा गया था जो जीन थेरेपी है, ये देखा गया था 1990 में। कब? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1919 में। किसके अंदर? एक छोटी 4 साल की बच्ची थी। कौन थी? छोटी 4 साल की बच्ची थी जो जो एक बीमारी एडीए डिफिशियंसी से परेशान थी। किससे परेशान थी? एडीए डिफिशियंसी। ये कौन सी बीमारी थी? एक बीमारी होती है जो जेनेटिक लेवल पे होती है, किसी जीन के खराब होने से ये एडीए बीमारी हो जाती है। इसमें होता क्या है? इसमें हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो बेकार हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, इम्यूनिटी बेकार हो जाती है। इम्यूनिटी गई, शरीर गया, शरीर गया, खत्म हमारी जिंदगी। तो इम्यूनिटी रहनी बड़ी अच्छी बात है। इसीलिए क्या हुआ? इसीलिए इस बीमारी, इस डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है? एससीआईडी डिजीज हो जाता है। मतलब एडीए डिफिशियंसी से कौन सा रोग होगा? एससीआईडी डिजीज हो जाएगी। दोनों का फुल फॉर्म याद करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। क्या होगा भैया? एडीए का फुल फॉर्म होगा एडिनोसिन डी एमिनेज। ध्यान से देखिएगा, ए डी ए से तो पूरा एडिनोसिन हो गया, डी से क्या होगा? सिर्फ डी होगा, डीई। और एमिनेज से क्या होगा? एमिनेज, एडिनोसिन डी एमिनेज। और डिफिशियंसी लास्ट में था ही, डिफिशियंसी कर दिए। नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर ये एडीडी होना चाहिए ना, एडीए कैसे होगा? शायद आप लोग समझ रहे हैं हम जो कह रहे हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद क्या है? एससीआईडी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एडीए डिफिशियंसी से होता है एक डिजीज एससीआईडी। इसका नाम क्या है? सीबर। सीबर इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा सीबर कंबाइन, और क्या है? इम्यूनो डिफिशियंसी। सीबर कंबाइन इम्यूनो डिफिशियंसी इसका नाम हो जाएगा। ठीक भैया, अच्छा, उसके बाद क्या है? इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से अगर समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? समझेंगे इस प्रकार से कि कोई एक हमारे पास पीस था डीएनए का, डीएनए पे था जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या हुआ? इसी का हम लोग बात कर ले, हेयर का जहां से शुरू किए थे। तो कोई एक आदमी था जिसका कलर हेयर का क्या हुआ था? डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि वो वाली जीन खराब हो गई थी। तो हम किसी दूसरे बी पर्सन का वही वाला सेम जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लेंगे, और लेके क्या करेंगे? उसको हम लोग किसी प्लाज्मिड या वेक्टर के बारे में डाल देंगे। भाई प्लाज्मिड और वेक्टर तो पढ़े हो ना, बायोटेक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लाज्मिड और वेक्टर। ना पढ़े हो तो चैनल पे हम दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन, जाके देख लेना, पूरा बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक भैया, हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर में डाल देंगे। अगर इतना ना समझ में आ रहा हो वेक्टर प्लाज्मिड क्या है, तो ये समझ लो कि इस छोटे से जीन को हम लोग निकालेंगे और एक फोटो कॉपी की मशीन है उसी के अंदर डाल देंगे। अब ये क्या करेगा जीन? ये फोटो कॉपी कर देगा, जिसका निकाले थे उसमें सेट रहेगा वैसे ही, क्योंकि उसका फोटो कॉपी किए। और जो फोटो कॉपी किए उस टुकड़े को लाके लगा देंगे कहां? एक नए डीएनए में, उस आदमी में। ये जो हमारा प्लाज्मिड और इस जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट का संजोग बैठा, इसे हम लोग कहेंगे रिकॉम्बिनेंट। क्योंकि ये क्या हुआ? ये एक मतलब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट का री मतलब दोबारा पुनः कॉपी बनाई गई, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। मतलब कहने का यही है कि उसका जीन खराब हो गया था हेयर का, तो जिसका सही था उसका हमने लेके फोटो कॉपी करके वापस उसके जगह लगा दिया। अब उसकी बाल का जो कलर था पुराने तरीके से फिर से ठीक हो गया। यही है जीन थेरेपी। ठीक, क्वेश्चन कहां से आएगा? 4 जगह से। कहां कहां से? व्हाट इज जीन थेरेपी? बता देना। जीन में कभी कोई दिक्कत हुई, उसके इलाज करेगा डॉक्टर। कैसे? भाई जो मान लीजिए किसी के जीन में कोई दिक्कत हुई तो उसका जीन निकाल देगा काट के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जिसका सही होगा उसका फोटो कॉपी करके लाके लगा देगा, बात खत्म। इसे कह देंगे जीन थेरेपी। होता कहां है? होता ये है भैया, कब कब 2 जगह पे इस पे इंपॉर्टेंट आता है। अगर किसी जीन थेरेपी को हम, बच्चा पेट में है अभी पैदा नहीं हुआ, तभी हम जान ले, तो पक्का गारंटी है कि अगर बच्चे के पेट में रहते हुए मतलब एम्ब्रॉयनिकल स्टेज में ही उसकी अगर इलाज कर दिया जाए तो जब पैदा होगा पूरी तरीके से स्वस्थ होगा। लेकिन अगर पैदा हो गया
तब उसके जीन पे काम करेंगे। तो 50-50 चांस है कि ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ये एक रिस्की खेल है। इसीलिए ज्यादा सक्सेसफुली जीन में इंप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिकल स्टेज ही किए जाते हैं। और बाकी आपको कुछ नहीं समझना। कब हुआ था? 1990 में। किसके अंदर? 4 साल की छोटी लड़की, किताब में नाम नहीं दिया गया है। एडीए डिफिशियंसी से परेशान थी। कैसी बीमारी है? इम्यूनिटी गिर जाती है। तो बीमारी इसमें होती है सीवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। इस बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने सबसे पहली बार जीन थेरेपी का इस्तेमाल किया था। ठीक भैया। उसके बाद कैसे होगा? तो जो स्वस्थ आदमी होगा उसका जो जीन होगा उसकी फोटो कॉपी करके, जो खराब आदमी होगा जिसका जीन खराब हुआ होगा वही फोटो कॉपी लाके वहां पे लगा देंगे, वो भी ठीक हो जाएगा। इस पूरे बवाल को हम लोग कहेंगे जीन थेरेपी का कमाल। एक चीज और, कहां कहां यूज होता है? कैंसर में, एडीए में ऊपर है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी यूज होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस मतलब जब हमारे शरीर का जो सलाइबा, लार या थूक जो मुंह में होता है, सलाइबा लार जो होती है, लार वो थिक हो जाती है। थिक सिस्टिक फाइब्रोसिस एक बीमारी है। इस केस में मुंह के अंदर जो सलाइबा है वो मोटी हो जाएगी, चिपचिपी गाढ़ी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। गाढ़ी हो जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी। खाना खाओगे, बिना पानी पिए खाना अंदर ही नहीं जाएगा, यही सलाइबा ही तो ले जाता है। पेट के अंदर खाना हजम नहीं हो पाएगा तो काफी दिक्कत होती है। इन सभी का अगर हम लोग एम्ब्रॉयनिकल स्टेज में इलाज कर दें, मतलब बच्चा जब पेट में है तभी पूरी तरीके से स्वस्थ बच्चा पैदा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पैदा होने की बात करें, रिस्की खेल है भैया, ठीक आ भी सकता है, नहीं भी। ठीक, ये था जीन थेरेपी। पूरे पेपर में अगर इससे मतलब अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको लिख देना है जितना भी अभी तक आपको समझ में आया है। हम ये कभी नहीं कहते कि आप हमारे चीजों को लिखें, हमारे हिसाब से लिखें, नहीं। आप जो समझे खुद लिखें, खुद नोट्स बनाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने डाउट वाले टॉपिक को कमेंट करें अगर आपको ये चीज समझ में आया तो। ठीक, पूरा कोशिश रहेगा कि आपका जवाब भी देंगे और यकीन मानिए उस पे वीडियो भी आ जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।